प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी जिंदगी हमें इस धरती में मिली है, जहां हर दिन हम अपनी अस्तित्व को कायम करने के लिए तमाम किस्म के भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन एक पल काफ़ी है जब हमारी सांसें रुक जाएगी और हम पिता परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। लेकिन इस क्रिया में आज का वचन हमें यह सिखाएगा कि जब भी हमें कोई मुश्किल भरी परिस्थिति में हम होते हैं या कोई संकट हमारे जीवन में आता है, तो हम यदि परमेश्वर का नाम लेंगे, यदि हम उसे पुकारेंगे, तो वह ज़रूर हमारी सुनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो बहुत दूर है, वह हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं वह पूरी नहीं होती, कई मन्नतें मांगते हैं, काफ़ी देर हो जाती है। इन सब की कड़ी में कहीं ना कहीं हमारा विश्वास अधूरा रहता है। लेकिन आज का वचन हमें यह याद दिलाने के लिए आया है कि परमेश्वर का हमारे सामने खड़ा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका जीवंत वचन ही काफी है हमारे जीवन में वो निर्णायक बदलाव लाने के लिए जो हम काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए आज के आशीर्वादी वचन को हम ग्रहण करें, जो कि लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 107 पद संख्या 19 से 20, और वह इस प्रकार है। तब वे अपने संकट में यहोवा की दुहाई देने लगे और उसने उनको उनकी विपत्तियों से छुड़ा लिया। उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया और उनके विनाश के गड्ढों से उन्हें बचा लिया। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन जब हम पढ़ रहे हैं, इसकी आशीष हमारे हृदयों में उतर रही है, क्योंकि इतना सामर्थ्य देने वाला है ये वचन। वचन की शुरुआत कैसे होती है? तब वे अपने संकट में यहोवा की दुहाई देने लगे। हम भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई अनिश्चितता आती है या हम किसी गहरे विनाश पथ में होते हैं, तो तुरंत एक ही नाम आता है, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे पिता मेरी रक्षा कर। कुछ ऐसा ही आज भजन संहिता में भी कहा गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने सिर्फ दूर बैठकर हमें आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि अपना वचन भेजा। प्राचीन काल में राजा या सेनापति जब युद्ध जीतने या किसी को बचाने के लिए खुद नहीं आ पाते थे, तो वे अपना दूत या अपना आदेश भेजते थे। यह हमें इस बात का आश्वासन देता है कि परमेश्वर का वचन कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि उसका जीवित और सक्रिय आदेश है, जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर हालात को तुरंत बदल सकता है। क्योंकि वचन जब कहता है विनाश के गड्ढों में से उसने बचा लिया। अब विनाश का गड्ढा क्या है? विनाश का गड्ढा उस शारीरिक, मानसिक या आत्मिक दलदल को दर्शाता है जहां इंसान अपनी ही गलतियों, पापों या जीवन की भयंकर आंधियों के कारण फंस जाता है और जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। आज का संदेश स्पष्ट है कि परमेश्वर के वचन में वह ताकत और सामर्थ्य है कि वह हमें चंगाई दे सकता है, हमें छुड़ा सकता है। क्योंकि जब इंसान अपनी बुद्धि से हार मानकर पूरी विनम्रता से दुहाई देता है, तभी परमेश्वर का वचन उसमें उतरने लगता है और वह चंगाई और छुड़ाव दोनों एक साथ लेकर आता है। लोग अक्सर आज की जिंदगी में अपने संकटों से खुद निकलने की कोशिश में और ज्यादा धंसते चले जा रहे हैं। इस आयत का अज्ञात संदेश यह है कि असली मुक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अपनी जिद और अहंकार को छोड़कर पूरी तरीके से परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है और मदद मांगता है, क्योंकि इस प्रकार हम कृतज्ञ कहलाते हैं और परमेश्वर हमारी आवाज जरूर सुनता है। तो आइए एक भक्ति भाव से अपने पूरे अंतरतम को परमेश्वर को हम समर्पित करें और यह शक्तिशाली प्रार्थना बोले। हे हमारे चंगाई देने वाले और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं। तू वह महान परमेश्वर है जो हमारे संकट के दिनों में हमारी पुकार सुनता है। हे प्रभु, कई बार हम जीवन के ऐसे गहरे गड्ढों और परेशानियों में फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमारे शरीर, मन और आत्मा की टूट फूट को तू देख रहा है। आज हम अपने सारे अहंकार और खुद पर भरोसा रखने वाली आदत को तेरे चरणों में छोड़ते हैं और अपना सिर झुकाकर तुझे दंडवत करते हैं। अपनी दया और वचन भेज हे प्रभु, हमारे जीवन की हर बीमारी, हर बंधन और हर विनाश तेरे सामर्थ्य से आज हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमें पूरी चंगाई और एक नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम
तेरी स्तुति गान निरंतर करते रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आपकी जिंदगी का अंधेरा या बीमारी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह परमेश्वर के एक वचन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। उसे आपके पास आने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं, उसका आदेश ही काफी है। और ठीक उसी प्रकार जब हम हर दिन परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते हैं तो उसका वचन हमारे हृदयों में प्रभाव डालता है और हमें चंगाई और छुटकारा मिलती है। इसी आशीष और पूर्ण विश्वास के साथ हर दिन प्रार्थना में लगे रहिए। पिता परमेश्वर की असीम कृपा, अनुकंपा और आशीष आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।